नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इंतखाब है ना, ये लफ्ज़ इंतखाब, इसको भी आला हज़रत ने बड़ा प्यारा शेर में लिखा है, ज़ात हुई इंतखाब, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुल सिरात के अहवाल बयान करते हुए फरमाया, ए उम्मतियों, पुल सिरात तो तुम्हारे गुजरते वक्त तुम्हारे नबी वहां पर खड़े होकर ये अर्ज कर रहे होंगे, ए मेरे रब सलामती से गुजार दे, सलामती से गुजार दे। ये उस शहंशाह वाला की आमद है कि जो पुल सिरात पर अपनी उम्मत को सलामती के साथ गुजार रहे होंगे। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस पाक को मेरा गुमान है सामने रखकर कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात पर खड़े होकर अपने रब के हुजूर कहे, मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, और दुआए मुस्तफ़ा हो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की जा रही हो, अरे रद्द कैसे हो सकती है? तो आला हज़रत कहते हैं, रज़ा रज़ा पुल से आप वजद करते गुजरिए, रज़ा पुल से आप वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लीम सदाए मोहम्मद सल्लीम सल्लीम की ढारस से, सल्लीम सल्लीम की ढारस से, सल्लीम सल्लीम की ढारस से, पुल से पार चला दे, पुल से पार चला दे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मरवी है, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी शफाअत का वादा लिया। जब आपने वादा फरमाया, उसके बाद आका और गुलाम के दरमियान जो बात हुई, इसे नकल किया गया, इसे तहरीर किया गया। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कहां तलाश करो? शफाअत का वादा लिया और अब अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आपको कहां तलाश करूं? क़यामत का दिन होगा, आपने मुझे मेरी शफाअत करनी है, मैं आपको तलाश कहां करूं? फरमाया, सबसे पहले मुझे पुल सिरात पर तलाश करना। अर्ज की, अगर मैं पुल सिरात पर ना पा सकूं तो कहां तलाश करूं? इरशाद फरमाया, मीजान के पास आ जाना। अर्ज की, अगर वहां भी ना पाऊं तो कहां तलाश करूं? फरमाया, मुझे हौज़े कौसर पर तलाश करना, क्योंकि मैं 3 मकामात को नहीं भूल सकता, क्योंकि यही मेरी उम्मत की दुश्वार वाले मामलात होंगे। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम पर कितनी बड़ी करम नवाजी है। आला हज़रत लिखते हैं ना शेर, मुझसे बेकस की दौलत पे लाखों दुरूद, मुझसे बेकस की दौलत पे लाखों दुरूद, मुझसे बेबस की कुव्वत पे लाखों सलाम। यानी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने कितनी प्यारी बात लिखी, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि मुझे यहाँ तलाश करना, यहाँ तलाश करना, यहाँ तलाश करना। क्यों? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की गमखारी फरमा, शफाअत फरमा रहे होंगे। ये शफाअत ये हमारे लिए बहुत बड़ी धारस, बहुत बड़ा आसरा है, बहुत बड़ा आसरा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी शफाअत मेरे उन उम्मतियों के लिए जिन्हें उनके गुनाहों ने हलाक कर दिया। गुनाहगारों, मेरे गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, आप ही की खुशी आपका कहा होगा,
कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। ये बेकरार करेगी सदा गरीबों की, मुकद्दस आंख से तार अश्क का बंधा होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, किसी को हुक्म हो जाएगा उसको जहन्नम की तरफ लेके जाया जा रहा होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। शिकस्ता पाहूं मेरे हाल की खबर कर दो, शिकस्ता पाहूं मेरे हाल की खबर कर दो। कोई किसी से ये रो रो के कह रहा होगा, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है वही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पाँव पे, पुकार सुन के अस्सी रो की दौड़ता होगा। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम जिसका मिलाद पाक मनाने जा रहे हैं, उनकी एक तवज्जो पड़ गई, उनकी एक निगाह पड़ गई, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम उनका मिलाद पाक मनाते हैं और मनाते रहे, अपनी औलाद को भी ये दर्स देते रहे कि बेटा जब तक जिंदा हो अपने नबी पाक का जश्न विलादत मनाते रहना, मिलाद पाक मनाते रहना, अपने घरों पर झंडे लगाते रहना, अपने घरों पर लाइटें लगाते रहना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में नियाज करते रहना। मेरे बच्चों, कभी भी इसको छोड़ना मत कि तुम पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रहमत की नजर पड़ गई, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो रोते हुओं को हंसाने आए हैं, यही तो रोते हुओं को हंसाने आए हैं। ये कौन से शगे बाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। आका मरहबा, दाता मरहबा, मदनी मरहबा, अरबी मरहबा। अभी माह मिलाद यानी पहली रबीउल अव्वल के आने में चंद दिन बाकी हैं, और उसके बाद 12 रबीउल अव्वल आएगी, और उस 12 रबीउल अव्वल को वो घड़ी आएगी जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद। उस वक्त ये कलाम सुनने का लुत्फ के साथ होगा कि बस ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद। हम हाथ बांध कर 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त आमना के लाल की जहां विलादत हुई उस तरफ रुख करके मुंह करके खड़े होकर आका की आमद का इस्तकबाल कर रहे होते। उस वक्त का ये पढ़ना कितना मुबारक, कितना बाबरकत, कितना कबूल वाला होता, कितना कबूल वाला होता होगा, बंदा गौर करे। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बिलखुसूस कराची में मौजूद तमाम आशिकान रसूल से दरख्वास्त करूंगा, ये घड़ी सोने की घड़ी नहीं होती। जो इससे महरूम हुआ वो महरूम नहीं तो फिर कौन है। आना इस वक्त इस खास घड़ियों में आपने मिलाद, आशिक मिलाद मेरे अमीर सुन्नत के साथ मनाना है। फैज़ान मदीना आ जाना, फैज़ान मदीना आ जाना, आलमी मदी मकद फैज़ान दुनिया भर में इसने जितने आशिकान रसूल देखो उसमें सबको दावत देता हूँ, सबको दावत देता हूँ। एक बार जिंदगी में उस आशिक रसूल के पीछे ये कहते हुए आपने सुबह 12 मनानी है, मौलूद की घड़ी है चलो आमना के घर, मौलूद की घड़ी है चलो आमना के घर पर ले लें हमारा हिस्सा सुबह शबे विलादत। उस खास घड़ी में जो कबूलियत दुआ की घड़ी है, जो मदनी चैनल पर हमारी इस्लामी बहनें हों वो उस वक्त बिल्कुल मदनी चैनल पर रहें और उस सुहानी घड़ी का इंतजार करें। आप कहेंगे हमारे मुल्क में घड़ी मुख्तलिफ बदलती रहती है। अरे उस घड़ी पर गौर करो जिस घड़ी आशिक मिलाद, इतना सारे आशिका ने मिलाद खड़े होकर दुआएं कर रहे होंगे, इल्तिजाएं कर रहे होंगे। उस वक्त दुनिया में अब जहां भी होगे इनके पीछे आमीन कह लो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मांगे लो चश्मे तेरे, मांगे लो मांगे लो मांगे लो चश्मे तेरे, मांगे लो दर्द दिल और हो नज़र,
जिसकी मैं आपको दावत दे रहा हूं, और कहते हैं ना कि ये मिस करने वाला लम्हा नहीं होता। उस रात आप आ जाना, मैं तो कहता हूं मगरिब से ही आ जाना फैज़ान मदीना में, और ईशा की नमाज भी वहीं जमात के साथ, और इंशाअल्लाह महफिल मिलाद भी, और भी कराची में दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात पर महफिल मिलाद, इज्तिमाए मिलाद किए जाते हैं। आपको जहां अल्लाह पाक तौफीक दे आप वहां आ जाइएगा। मगर मैं एक आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना की भी आपको दावत देता हूं, जिनसे हो सके वहां भी जरूर शिरकत की सादत हासिल करे, और इंशाअल्लाह पाक इंशाअल्लाह करीम हम वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशियां मनाएंगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी अर्ज करेंगे, और उस खास घड़ी में अपने रब की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह पाक ने चाहा तो उस खास घड़ी में हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। मुझे इस बात का अंदाज़ा है, स्पेशली अपने वतन अजीज़ के ताल्लुक से मैं बयान कर रहा हूँ, बल्कि सच्ची बात है कि दुनिया भर में अगर मैं गौर करता हूँ या मालूमात लेता हूँ या आना जाना रहता है, इस वक्त बहुत परेशानियां हैं, बुरे हालात, यानी अखलाकी खराबियाँ, मुआशी खराबियाँ सारी के सारी, जैसे कि ऐसा लगता है लपेट में, हम लोग हर तरह से लपेट में, जुल्म, सितम, बर्बरियत, गुनाह, बेहयाई, बेशर्मी, और कहते हैं अखलाकियात का जनाजा निकल गया। अच्छा, फिर उसके साथ मुआशी परेशानी, औलाद की परेशानी, घर बार की परेशानी, कारोबार की परेशानी, रोजगार की परेशानी, इतनी परेशानियां हैं, इतने गम, इतने दुख हैं, इसका कोई इनकार नहीं। महंगाई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझ नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएं, मदीने, अल्लाह मदीने पहुंचा दे। तो ये मतलब कि परेशानी है, परेशानी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, ए मकरूजो आप बताओ, ए कर्जदारो आप बताओ, ए बेरोजगारो आप बताओ, ए बीमारो आप भी बताओ, ए दुखियारो आप भी बताओ। मैं आप सबसे पूछता हूं, ए बे औलादो आपसे पूछता हूं, ए तंग दस्तों में आपसे पूछता हूं, ए गम के मारो में आपके पूछता हूं, ए गुनाहों के अमराज में, गुनाहों की बीमारी में, गुनाहों की आदतों में मुब्तला, गुनाहों से जान छुड़ाने का इतना जज्बा रखने वालों, मैं आपसे पूछता हूं, कौन है जो गुनाह से बचाए? बोलो अल्लाह। कौन है जो गुनाह से बचाए? जोर से कहें, कौन है जो गुनाहों से बचाए? अल्लाह। आवाज आए, कौन है जो गुनाह से बचाए? अल्लाह। कौन है जो गमों को मिटाए? जोर से ऊंची आवाज से कहे, कौन है जो गुनाह, कौन है जो हमारे दुखों को दूर करे? अल्लाह। कौन है जो रोजगार अता करे? अल्लाह। कौन है जो तंगदस्ती दूर करे? कौन है जो बेऔलादी दूर करे? कौन है जो परेशानी दूर करे? कौन है जो महंगाई से बचा सकता है? कौन है जो जुल्म से बचा सकता है? कौन है जो बर्बरियत से बचा सकता है? कौन है जो हसद से बचा सकता है? कौन है जो हासिद से बचा सकता है? कौन है जो दुखों से बचा सकता है? कौन है, कौन है जो हमें इन परेशानियों से निजात दे सकता है? बताओ कौन है? अल्लाह 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 अल्लाह। मेरा रब, मेरा मालिक, मेरा मौला है, जो हमारी इन परेशानियों को दूर करने वाला है। एक घरों की तकलीफों का रोना रोने वालों, अल्लाह पाक घरों की तकलीफ दूर करेगा। ये आपस के झगड़ों का रोना रोने वालों, अल्लाह पाक आपस के झगड़ों को मोहब्बत में बदलेगा। ये गली कूचों में तरह तरह की मुसीबतों परेशानियां झेलने वालों, कभी कोई चोर लूट के चला जाता है, तो कभी कोई डाकू लूट के चला जाता है, कभी कोई क्या परेशानी, कैसी तकलीफ, घर से निकलो तो टेंशन के घर वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे, बच्चियों के मसाइल, इज्जतों के मसाइल, दहशती के मसाइल, ऐसे अजीब और गरीब दुनिया भर में मसाइल है। मगर इन तमाम परेशानियों से बचाने वाला कौन? जोर से बोलो कौन? अल्लाह। मैदान गूंज उठे मेरे रब के जिक्र से, बताओ कौन? अल्लाह 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 अल्लाह। और जब अल्लाह की बारगाह में उसके प्यारे हबीब अर्ज कर दे, हैं उसके प्यारे हबीब अर्ज कर दे, मौला मेरी उम्मत है, जिसके बारे में भी कह दे मौला मेरी उम्मत, मेरा उम्मती, करम कर दे, आका की दुआ रद्द नहीं हो सकती। हम आका का जश्न विलाद मनाएंगे, आका की तवज्जो लेंगे, और उस वक्त बल्कि सही बात है तो ऐसे इज्तिमा में भी दुआएं कबूल होती है जिसमें इस वक्त आप मौजूद हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 40 अल्लाह के नेक बंदे हो, उसमें अल्लाह का वली जरूर होता है, और जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, कितना मुबारक इज्तिमा होता है, उसमें कैसी दुआएं कबूल होती है।
हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने रब की बारगाह में आका की जश्न विलादत का वास्ता वसीला पेश करेंगे। मौला हम कुछ नहीं, हम गुनाहगार हैं, हम दुखी है, परेशान हैं। इस दुख और परेशानी में हमने अपने टूटे फूटे अंदाज से तेरे प्यारे हबीब की जश्न विलादत की खुशी मनाई है। मौला तू राजी हो जा और हमारे दुनिया और आखिरत हमारे लिए बेहतर कर दे। वो हमारी दुनिया का बेहतर करने वाला है। हमारे कर्जे उतर जाए, परेशानी उतर जाए, हमारे गुनाहों की अमराज दूर हो जाए, बेनमाजी नमाजी बन जाए, सुन्नतों से दूर सुन्नतों पर अमल करने वाला बन जाए। मानता हूं रोजगार की तकलीफ बड़ी बड़ी तकलीफ है, रोजगार की तकलीफ, माल की तकलीफ, माशी तकलीफ, ये तकलीफ परेशानी छोटी नहीं है। मगर थोड़ा सा गौर करना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, थोड़ा सा ठंडे दिल से गौर करना। नमाज ना पढ़ना ये कम तकलीफ नहीं है। झूठ बोलना ये क्या कम परेशानी है? गीबत करना क्या ये कम परेशानी है? हराम रोजी कमाना क्या ये कम परेशानी है? इस तरह भी गौर करने की जरूरत, बल्कि इस तरह पहले गौर करने की जरूरत है। दुनिया तो अभी ठीक है, जी कर कितना जिएंगे, आखिर मर ही जाएंगे ना, मरना तो है ना। लेकिन मरने के बाद जब कब्र में गए तो दुनिया में तो इतनी तकलीफ उठाई, मगर बद आमाली की वजह से अगर कब्र में भी आग लग गई तो क्या करेंगे? कब्र में भी अगर अजाब हो गया तो क्या करेंगे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जिस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम हाजिर होकर अर्ज करें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी शफाअत का सवाली हूं। और आका अगर हमें देखें और हमें हमारे आमाल पर देखें कि ये तो मेरी सुन्नतों को तर्क करने वाला था, ये तो मेरी सुन्नतों से दूर रहने वाला था, और अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आका ने उस वक्त निगाह करम फेर दी, उस वक्त अपनी निगाहों में ना लिया, ना उठ सकेगा, ना उठ सकेगा कियामत तलक, खुदा की कसम ना उठ सकेगा कियामत तलक, खुदा की कसम, जिससे तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस वक्त हमसे अपना रुख अनवर फेर लिया, चेहरे पर दाढ़ी ना हुई, क्या करे? जिस हाल में बंदा मरता है ना उसी हाल में उठता है। ये आशिका ने मीलाद, इस पर भी तो कुछ अफसोस करो कि मेरे चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी क्यों नहीं आ रही? अजान सुनकर मैं मस्जिद में क्यों नहीं जा रहा? मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां मनाने वाला, मिलाद पाक का जश्न मनाने वाला, आका की विलादत की खुशी में झूमने वाला, आका की सुन्नतों पर अमल क्यों नहीं करता? आका फरमाते नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, मैं आका का मिलाद मनाने वाला नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे क्या हो गया? ये सवाल तो है ना, सोचे जरा इस्लामी बहनें, सोचे बेपर्दगी करने वाली, नमाज कज़ा करने वाली, गिबत चुगलियां करने वाली, तो सोचे कि हमें जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अमल से मना किया है, अब सोचो यार, बात तो ऐसे अमाल भी हम करते जिसके बारे में फरमाया वो हम में से नहीं। आका की हदीस पाक के बाकायदा ये उन्वान है, वो हम में से नहीं। कौन जो हम में से नहीं है? कहीं मैं ऐसा अमल तो नहीं कर जिसके लिए आका फरमाते वो हम में से नहीं है। ये सोचने की बातें, ये गौर करने की बातें हैं। ये आशिका ने मिला, ये हजारों ये मैदान भरा हुआ है, ये जो आप जमा है, जरा सोचिए कि हमारे इस इलाके की मस्जिदें क्यों खाली हैं? खुद आज कईयों ने नमाज इशा अदा नहीं की होगी। कब नमाजी बनेंगे? कब सुन्नतों पर अमल करने वाले बनेंगे? मैं चंद ममालिक में और यहाँ का खुलासा करता हूँ, लोगों से जो मुलाकात हुई। कर्जा इतना कि मत पूछो बात, परेशानी इतनी कि मत पूछो बात, पेपर के प्रॉब्लम, घर के प्रॉब्लम, बीवी के प्रॉब्लम, बच्चों के प्रॉब्लम, इस्लामी बहनें पर्चियां बेचती है कि औलाद के मसाइल, तो शोर के मसाइल, तो घर के मसाइल, तो कर्जों के मसाइल, तरह तरह की मुसीबतें परेशानियों में मुब्तला मिलते भी हैं और लेटर लिखते भी हैं। मैं इन सबका खुलासा अर्ज करता हूँ। कुछ इस्लामी भाई नजर आते हैं बड़े परेशान हैं, अब सबके मुंह पर बोलेंगे तो दिल आजारी हो जाएगी। इज्तिमाई तौर पर बात करते हैं तो थोड़ा सा मतलब कि ऐसा हो जाता है कि चलो इज्तिमाई तौर पर बात हो गई। ये दुखियों के रोने वालों को पूछो कि तुम इतने दुख में हो, इतनी परेशानी में हो, इतनी परेशानी में हो, जब बात करते हो तो तुम्हारी आंखों से आंसू बह जाते हैं। नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मस्जिद में क्यों नहीं आते? अजान सुनकर भी मस्जिद में नहीं आते हो? फजर में क्यों सोए पड़े हुए हो? रोजगार के मारे इशराक चाश पढ़ो ना, फजर की नमाज पढ़ो, जमा से नमाजें पढ़ो। आपके लिए रोजगार ना खुले तो मुझे बताना।
रिश्तेदारों के उससे सुलूक करो, रोजगार में रिस्क में बरकत ना आए तो अब हमें बताना ना। वो नहीं कर रहे होते। वही कैफियत है। अल्लाह पाक माफ करे। वही गाने सुनने, फिल्में देखनी है, नमाज कज़ा करनी है और वही रोना रोना है। अरे बहुत परेशानी। अरे भाई कौन है जो परेशानी दूर करे? वो अल्लाह। अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, सजदा करो, माफी मांगो, नेकी की तरफ आओ। अल्लाह पाक तुम पर अपनी रहमत के दरवाजे कैसे खोले अपनी आंखों से देखो। घरों की परेशानियां, औरतें परेशान, बीवी परेशान, माँ परेशान। नेकी की तरफ आए ना। क्यों गिबतें करती हो? क्यों एक दूसरे की दिल आजारियां करती हो? क्यों शौहर की नाफरमानियां करती हो? शौहर क्यों अपनी बीवी पर जुल्म करता है? क्यों अपने बच्चों पर जुल्म करते हो? क्यों बच्चे माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं? क्यों पड़ोसियों के साथ ज्यादती कर रहे हो? क्यों मुसलमानों का हक खा रहे हो? क्यों हक तलफिया करते हो? क्या ये तमाम चीजें नजर नहीं आती? कि हम ऊपर रहकर परेशानियों को दावत नहीं दे रहे, हम ऊपर रहकर दुखों को दावत नहीं दे रहे, हम ऊपर रहकर गमों को दावत नहीं दे रहे। ए मेरे प्यारे से भाइयों, ए आशिकाने मिलाद, कहां से आप माशाअल्लाह इस वक्त जश्न विलादत की के इस्तकबाल माह मिलाद के इज्तिमा में, यौम रजा के इज्तिमा में जमा हुए हो। आओ मैं तुम्हें दावत इस्लामी के दीनी माहौल की दावत देता हूं। आ जाओ, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आ जाएं। नमाजों की तरफ, सुन्नतों की तरफ, मस्जिद की तरफ, कुरान पढ़ने की तरफ, सुन्नतों पर अमल करने की तरफ दावत इस्लामी बुलाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके की तरफ चलने पर दावत इस्लामी बुलाती है। दावत इस्लामी नेकी की दावत देती है, बुराई से मना करती है। आज ये मिलाद की इस्तकबाले माह मिलाद मनाने के लिए इतने सारे आशिकान रसूल जमा हुए हैं। अगर ये जमा होने वाले और मदनी चैनल पर जो इस वक्त जमा होंगे, सोशल प्लेटफॉर्म पर जो जमा होंगे, अगर सारे मिलकर अज़म करें कि इंशाल्लाह नेकी करेंगे और बुराई से बचेंगे, नेकी की दावत देंगे और बुराई से रोकेंगे, आपको लगता है कि हमारी मस्जिदें खाली रहेंगी? नहीं। मस्जिद आबाद करने के ताल्लुक से, नमाज पढ़ने के ताल्लुक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान तो पढ़े, कहां पढ़े, कहां सुने? गाने बाजे से फुर्सत ही नहीं मिलती, गुनाहों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो अल्लाह करे कि ये आने वाला मुबारक महीना माह मिलाद हम इस तरह मनाए कि हम नियत कर ले कि इंशाल्लाह गुनाहों से बचकर अब जीऊंगा और आका का जश्न विलादत, आका की सुन्नतें अपनाते हुए इंशाल्लाह आका का जश्न विलादत मनाऊंगा। एक आलिम साहिब फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख्वाब में अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको मुसलमानों का हर साल आपकी विलादत मुबारक की खुशियां मनाना पसंद आता है? इरशाद फरमाया, जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है मदीने की। हजरत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैंने देखा कि 3 झंडे नस्ब किए, यानी लगाए गए, एक मशरिक में, एक मगरिब और तीसरा काबे पर, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। तो इंशाअल्लाह बिल्कुल झंडों के साथ चरागा करते हुए जश्न विलादत मनाएंगे ना। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने पाक की तरफ हिजरत फरमाई और मदीने शरीफ के करीब मौज़े गमीम पर पहुंचे तो बुरैदा असलमी कबीला बनी साहम के 70 सुवार लेकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह गिरफ्तार करने आए, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह फेद आसार से खुद ही मोहब्बत शाह अबरार में गिरफ्तार होकर पूरे काफिले समेत मुसलमान हो गए। अब अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने शरीफ में आपका दाखिला इल्म यानी झंडे के साथ होना चाहिए। फिर उन्होंने अपना इमामा सर से उतार कर नेज़े पर बांध लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे रवाना हुए। महबूब अकबर तशरीफ ला रहे हैं, आज पिया ये सरवर तशरीफ ला
मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा नूर की आमद, मरहबा आका अत्तार की आमद। मरहबा। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात खुशी मनाने वालों की जज़ा यानी बदला यह है कि अल्लाह पाक इन्हें फजलो करम से जन्नतुन नईम यानी नेमत वाली जन्नतों में दाखिल फरमाएगा। न क्यों आज मुसलमान हमेशा से महफिल मीलाद करते आए हैं और विलादत की खुशी में दावतें देते, खाने पकवाते और खूब सदका व खैरात देते आए हैं, खूब खुशी का इजहार करते और दिल खोल कर खर्च करते हैं। आपकी विलादत बसादत के जिक्र का इंतजाम करते हैं और अपने मकानों को सजाते हैं और इन तमाम नेक कामों की बरकत से इन लोगों पर अल्लाह की रहमत उतरती है। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। ज़माने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिखा रहे हैं उन्हीं के हम हितगार। जश्न विलादत की खुशियां मनाने वालों, चंद एक मदनी फूल आपके सामने पेश करता हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। जश्न विलादत की खुशी में बाज जगह गाने बाजे बजाए जाते हैं। ऐसा करना शरअन गुनाह है। इस सिलसिले में दो रिवायात पेश खिदमत है। नंबर एक, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ढोल और बांसुरी तोड़ने का हुक्म दिया गया है। और दूसरी रिवायत हजरत सैयदना दहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है, गाना दिल को खराब और रब्बे करीम को नाराज करने वाला है। तो जश्न विलादत की खुशियां मनाए मगर गुनाह नहीं करनी। और ये गाने के ताल्लुक से जो बयान हुआ क्या ही अच्छा हो जाए। अभी विलादत की का महीना आने वाला, माह मिलाद आने वाला है। ये इतने बेशुमार इस्लामी भाई इस वक्त माशाअल्लाह मैदान में जमा है कि आज हम नियत नहीं कर सकते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौसीकी पसंद नहीं थी। आप कहते हैं मुझे आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। अब आका के विलादत की खुशी मनाने वाला, जश्न विलादत मनाने वाला जब ये सुनता है, एक आशिक रसूल जब ये सुनता है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं, जिसके इश्क में इश्क का मैं दावा करता हूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो फरमाए कि मुझे आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया, वो मौसीकी को पसंद ना करे और मैं मौसीकी सुनूं, मैं म्यूजिक सुनूं, मैं गाने सुनूं, मेरे मोबाइल में मौसीकी, मेरे घर में म्यूजिक, मेरे टीवी में म्यूजिक हैं, मेरे बच्चों के जूते में म्यूजिक, मेरी घड़ी के अलार्म में म्यूजिक, मेरे मोबाइल के बेल में म्यूजिक, मेरे घर में म्यूजिक, मेरी दुकान में म्यूजिक, मैं हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनूं। सोचिए यार, ये हराम और नाजायज काम हम कैसे कर सकते हैं? वो कैसे कर रहे हैं हम? क्या आज अल्लाह पाक को राजी करने के लिए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत की खुशियां मनाने के लिए हम जमा हुए हैं, इस माह मुबारक का इस्तकबाल करने के लिए जमा हुए हैं, क्या आज ये पक्का इरादा करके ना उठे कि आज के बाद मैं म्यूजिक तो नहीं सुनूंगा, ना मैं म्यूजिक नहीं सुनूंगा, मैं आका की नाते सुनूंगा, मैं अल्लाह की तारीफ सुनूंगा, मैं कुरान की तिलावत सुनूंगा, मैं अच्छी और नेकी की बातें सुनूंगा, मैं गंदी बुरी फहाश किस्म की बातें मैं सुनूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे मेरे रब ने कान दिए हैं उसकी फरमा बरदारी की बातें सुनने के लिए, ना कि उसकी नाफरमानी सुनने के लिए। मुझे अल्लाह पाक ने आंखें दी है उसको राजी करने वाले काम करने के लिए, ना कि गुनाह भरे मनाजिर देखने के लिए, बदनिगाहियां करने के लिए, बेशर्मी का काम करने के लिए।
बदकिस्मती हमारी, बदकिस्मती हमारी। हमारे माह मिलाद में, इज्तिमाई मिलाद में, यानी वो जो जुलूस वगैरह होता है या कुछ चरागा देखने के नाम पर कई बेपर्दा लड़कियां बाहर आ जाती है, औरतें बाहर आ जाती है। और माज़अल्लाह, सुबह माज़अल्लाह, जो मुझे इत्तलात है, जो कहा जाता है, बताया जाता है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए कि उन बेपर्दा लड़कियों को देखने के लिए लड़के पहुंचते हैं और वो लड़कों को दिखाने के लिए पहुंचती है। अरे तुम नबी पाक की जश्न विलादत की खुशियां मनाने के लिए आए हो और तुम रसूल पाक को नाराज करने वाले काम कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? इतने जोर जोर से हारन बजाते हो कि लोगों के घरों में उसको नींदें की उड़ जाए। नाते सुने, नाते सुनाए, किससे मना? अच्छी बात है, दुनिया और आखिरत की भलाई वाली बात है नाते सुनना सुनाना, लेकिन किसी को तकलीफ देना जुलूस के नाम पर, इज्तिमा के नाम पर, झंडों के नाम पर, झंडे सड़कों पर लगाने के नाम पर नहीं। गौर से सुनिए, महफिले नात सजाने या रिकॉर्डेड नाते चलाने में अजान और औकात नमाज और मरीजों, दूध पीते बच्चों और आम लोगों की तकलीफों का ख्याल रखना जरूरी है। गैर मर्दों को आवाज जाए इस तरह औरत की आवाज में नाज शरीफ चलाने की शरीयत में मुमानात है, इजाजत नहीं है। गली या सड़क वगैरह की जमीन पर इस तरह सजावट करना, परचम गाड़ना जायज नहीं जिससे रास्ता चलने और गाड़ी चलाने वाले मुसलमानों को तकलीफ हो। चरागा, लाइटें देखने के लिए औरतों का अजनबी मर्दों में बेपर्दा निकलना हराम और शर्मनाक नीस पर्दा औरतों का भी मुरवजा अंदाज में मर्दों में इख्तिलात यानी खलत मलत होना इंतहाई अफसोसनाक है। नीस बिजली की चोरी भी नाजायज है, लिहाजा इस सिलसिले में बिजली फराम करने वाले इदारे से राबिता करके जायज जराए से चरागा की तरकीब बनाइए। जुलूस मीलाद में हत्तल इम्कान बावुजू रहे, नमाज बा जमात की पाबंदी का ख्याल रखिए। आशिकान रसूल नमाज की जमात तर्क करने वाले नहीं हुआ करते। इस पर कौन कौन अमल की नियत करता है? सब ने अमल करना है। और हमने इसी तरह बल्कि अमीर सुन्नत के जो रिसाले सुबह बहारा, इसमें माशाल्लाह मदनी फूल दिए गए, इसमें काफी बातें बयान की गई आपको जश्न विलादत कैसे बनानी है। जश्न विलादत खुशियां बांटने का नाम है, तकलीफ देने का नाम नहीं है। ना न्यास के नाम पर हम तकलीफ देंगे, ना चंदे के नाम पर तकलीफ देंगे, नहीं। हमारा काम तकलीफ देना नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। वैसे ही कौम तकलीफ में मुब्तला है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह पाक तौफीक दे तो अपनी हस्बे इस्तिताअत, हस्बे हैसियत अल्लाह ने जो दिया है उसके पर खुशी जरूर करे विलादत के मौके पर, और खुशी का चर्चा करें कि अल्लाह को पसंद है। महफिल मिलाद करें, नियाज करें, घर में नियाज करें, अपने घर को सजाएं, सब अपने घरों को सजाएं। चरागा लेकर, लाइटें लेकर घर पर लगाने में कोई इतना नहीं है। एक दो 12 झंडियां, छोटी छोटी झंडियां ले घर पे लगा ले, झंडे लेकर घर में लगा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह जेब पर वजन नहीं पड़ता, बल्कि अल्लाह पाक ने चाहा तो इस खर्चे की बरकत से दुनिया और आखिरत की भलाइयां मिलेंगी, कर्जे उतरेंगे और अल्लाह पाक रोजी रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। आका का सदका लेकर आका की विलादत की खुशी में खर्च नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? कि जिसका खाना उसका गाना, तो हम जिसका खा रहे गीत उसके गा रहे हैं। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिसकी खा रहे हैं उसी के हम गीत गा रहे हैं।